हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो हमने ये लाइट चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें हमने 2 लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी। जैसे कि पहले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्लेन मिरर डिस्कस किया और दूसरे लेक्चर में हमने कॉनकेव मिरर को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या होता है कि परीक्षा में आपसे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पूछ लिया जाता है या कि ऑप्शंस में भी आपको दिख जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर का क्या क्या यूज हो सकता है। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर का जो यूज होता है हम किस में करते हैं? टॉर्चेस में। जो टॉर्च बनाने के लिए टॉर्च में जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। उसके बाद सर्च लाइट, व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ द लाइट। तो हम किस किस में यूज करते हैं? तो एक तो टॉर्च में यूज कर लिया, दूसरा सर्च लाइट में यूज कर लिया, तीसरा व्हीकल्स हेडलाइट में हमने क्या कर लिया? यूज कर लिया। क्या? कॉनकेव मिरर। किसके लिए? पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिससे कि ऐसे सामने क्या हो? पावरफुल बीम ऑफ लाइट हमें मिले। ठीक है। दूसरा जो है तो हम सेविंग मिरर में क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। किसके लिए? सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। सो अपना फेस का जो इमेज है वो बड़ा दिखे, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेविंग मिरर में भी कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है। और यहाँ पे जो मिरर की पोजीशन होती है वो किसके बीच में होती है? कॉनकेव मिरर में एक ऐसा केस होता है जहां पे इमेज कैसी बनती है? सीधी बनती है और कैसी बनती है? बड़ी बनती है। तो वो पोजीशन कौन सी होती है? जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और एनलार्ज बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो अगला हम कहां पे यूज करते हैं? जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, यानी कि जो दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए भी किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। अगला क्या है? लार्ज कॉनकेव मिरर यूज फॉर कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सो सोलर फर्नेस में हीट को क्या करते हैं? हम कंसंट्रेट करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कंसंट्रेट करने के लिए, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? हम बड़े बड़े कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। ठीक है। अगला देखें। जो डॉक्टर्स होते हैं, जो डॉक्टर के हेड मिरर होते हैं, जैसे वो बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे नाक देखते हैं, थ्रोट देखते हैं, ईयर देखते हैं, टीथ देखते हैं। इसको एग्जामिन करने के लिए क्या करते हैं? वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट यूज है। जो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये वाली चीजें हैं, ये चीजें आपको याद रखना है। जैसे टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, व्हीकल्स हेडलाइट हो गया, सेविंग मिरर हो गया, डेंटिस्ट मिरर हो गया और उसके बाद सोलर फर्नेस हो गया। तो इन सारी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भाई कॉन्वेक्स मिरर। हमने कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम बनाया, अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम। तो सबसे पहले जो रे डायग्राम के लिए हमें कुछ रूल्स जानने होते हैं कि कौन से रूल्स हैं। अगर ये रूल्स मालूम हो जाए तो हमारे रे डायग्राम चुटकियों में बन जाते हैं। तो कुछ रूल्स आप सबसे पहले जान लो। तो रूल नंबर 1 क्या होता है? तो यहां पे देखो, इस डायग्राम से आप समझो। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी लाइट रे क्या आए? पैरेलल आए। यहां पे एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो ऐसा हमें लगता है कि ये लाइट रे कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। ओके। सो a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appear to diverge from the focus after reflection from the mirror। तो ऐसे ये डाइवर्स होती है कि ऐसा लगता है कि ये लाइट रे कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। ओके। तो ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या हो जाएगा? दूसरा रूल देखो, यहां पे अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट होती है तो वो उसी पाथ से क्या हो जाती है? डाइवर्ट हो जाती है। सेम पाथ को फॉलो करते हुए क्या हो जाती है? डाइवर्स हो जाती है। तो अगर कोई भी लाइट रे, ऐसा लग रहा है यहाँ पे लाइट रे किधर आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। तो ये इसी पाथ से क्या हो जाएगी?
वापस हो जाएगी। सो ए रे डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे इसको इंसिडेंट हो रही है कि ऐसे लग रहा है किधर की तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ठीक है, ये नोट्स आप जरूर लिख लें क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्या रूल होते हैं ये आप मुझे बताओ, तो ये रूल आप बहुत अच्छे से लिख पाओ, बहुत अच्छे से डायग्राम बना पाओ, इसके लिए मैंने ये पूरी की पूरी पीपीटी आपके लिए डिजाइन करी है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पढ़ते हैं हम अगले रूल के लिए। और अगला रूल देखो क्या होता है। अगला रूल ये कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस के अलोंग क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अरे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि अगर ये प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है, इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। यहां पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ नहीं, इसको ऐसे फोकस की तरफ आना। ठीक है, ये किधर है, डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस, और उसके बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा डायग्राम, ये जो लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन, ये सी की तरफ नहीं जाएगी, ये एफ की तरफ जाएगी। ठीक है, अगला जो रूल है वो अगला रूल ये कहता है कि कोई भी लाइट रे है अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाए। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से पोल पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रही है ना इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये तो बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन हर एक केस में फॉलो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं फॉलो हो रहा है, लेकिन ये यहां पे डायरेक्ट आपको दिख रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, कि कोई भी कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसे इमेज फॉर्म करता है। अभी तो हम रूल पढ़ रहे थे, हमने 4 रूल देखा। पहला रूल क्या देखा, पहला रूल देखा कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है जैसे कि कहां से आ रही है, फोकस से आती हुई दिखाई देगी। दूसरा केस ये है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तीसरा रूल हमने ये देखा कि कोई भी लाइट रे जो फोकस के अलोंग इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और चौथा रूल हमने देखा कि कोई भी अगर लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। तो ये 4 रूल है जो आपने अभी देखे। अब हम देखते हैं कि इमेज कैसे बनाते हैं, कौन कौन से केसेस होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक लाइन खींच ली, यहाँ पे एक सी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ही मालूम है पी से एफ की जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस एफ से लेके सी के बीच की होती है। यानी कि अगर ये क्या है, फोकल लेंथ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपको ही मालूम है आर जो होता है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है, या फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। तो इतनी जानकारी आपको है। ठीक है, अब यहां पे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कहां पे है, अभी इन्फिनिटी पे है, तो ये ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहां से आती है पैरेलल रेज। अब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि इतना दूर कि दिखे ही ना। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब थोड़ा दूर, जैसे आप रूम पे बैठे हो और रूम से दूसरे बिल्डिंग की बालकनी अगर आप देख रहे हो तो इसे हम इन्फिनिटी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां से लाइट कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। अब ये जो पैरेलल लाइट होती है वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज होती है, और ऐसे डाइवर्ज होगी कि ऐसे लगेगा कि लाइट रे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो डाइवर्जिंग ऐसी होती है कि लाइट रे ऐसी लगती है कि फोकस से सारी की सारी आ रही है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी है, वर्चुअल है, रियल में इमेज नहीं बन रही है। जो इमेज रियल में नहीं बनती उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। हमने इसको बनाया है तो ये क्या हो गई, वर्चुअल इमेज। और कहां पे बन रही है, तो फोकस पे बन रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे है, अभी फोकस पे है। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे है, फोकस पे है। नेचर कैसा है इमेज का, तो वर्चुअल है और इरेक्ट है। इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड है।
यानी कि बहुत छोटी है, पॉइंट साइज की क्या है, इमेज है। तो इस डायग्राम को आप बहुत शानदार तरीके से बनाएं और ये पूरा का पूरा डिटेल लिखें। ये पहला केस है जब ऑब्जेक्ट कहां पे है भाई, इन्फिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस से बनेगी। इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड। दूसरा केस देखते हैं इसमें। दूसरा केस होता है जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख रहे हैं। तो ये सेकेंड केस है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जस्ट सपोज। अब ऑब्जेक्ट से क्या होगा, एक पैरेलल लाइट जाएगी जो कि ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि लाइट कहां से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। दूसरी लाइट रे कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग पास हो रही है। तो सेम पाथ से क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। दोनों लाइट रे एक्चुअली पे मीट कर ही नहीं रही है, तो इनको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और ये एक दूसरे को जहां पे मीट कर रही हैं वहीं पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब यहाँ पे देखो ये वाला तो कंटेंट क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको कैसा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। इमेज कैसी दिखाई दे रही है, छोटी दिखाई दे रही है। और इमेज कैसी है, सीधी है, यानी कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो पोजीशन ऑफ इमेज देखो, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, पी और एफ के बीच में इमेज बन रही है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, यहां पे गलत लिखा हुआ, इमेज कहां पे बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज यहां पे आप सुधार लेना, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, इमेज तो यहां पे बन रही है, तो ये पी और एफ के बीच में इमेज बन रही है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, तो वर्चुअल है, इरेक्ट है और कैसा है, डिमिनिश्ड है। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। तो ये दोनों दो केस होते हैं किसमें, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर में दो केस होते हैं। पहला केस कैसा होता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे लाई कर रहा है, इन्फिनिटी पे। और दूसरा केस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई कोई भी जो मिरर है, कौन से मिरर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की यूज कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है वो किसमें होता है, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर, या सिर्फ हम सिक्योरिटी मिरर से भी याद रख सकते हैं। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, एक ये सामने आपके क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। इस कॉन्वेक्स मिरर से आपको पूरे के पूरे शॉप का क्या मिल रहा है, व्यू मिल रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा शॉप का व्यू मिल रहा है, यानी कि आप इससे पूरा के पूरे शॉप की क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। सो रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स में भी क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। अब इसको करते क्यों है, ये देखने की जरूरत है। तो यहां पे देखो ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, साइड मिरर जो होता है, और उसपे सारी की सारी पीछे की जो गाड़ियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। कितनी गाड़ियां हैं, कितनी दूर पे है, कैसा क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये एक वाइड व्यू प्रोवाइड कर रहा है, बहुत बड़ा व्यू प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम चीजें क्या कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ड्राइवर को आसानी हो रही है कि पीछे कौन सी चीजें आ रही है, उसको देख पा रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, वाइड फील्ड व्यू, वाइड फील्ड व्यू प्रोवाइड करता है। उस वजह से हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और साथ ही ये इमेज कैसी बनाता है, तो डिमिनिश्ड बनाता है और इरेक्ट बनाता है, छोटी और सीधी इमेज बनाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइड फील्ड व्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतना ये देखो पूरा का पूरा व्यू है, इतना व्यू प्रोवाइड करवा रहा है। सो द इमेज formed in a convex mirror is diminished due to which a convex mirror gives a wide field view। तो ये कैसा, इमेज छोटी और बड़ा फील्ड व्यू प्रोवाइड करता है। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर क्या करता है, इतनी ही इमेज क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, नैरो फील्ड व्यू है। ठीक है, इस वजह से हम प्लेन मिरर का यूज नहीं करते। ठीक है,
Why is convex mirror used as a rear view mirror of the vehicles? तो आपने समझ गए कि क्या करता है, एक वाइड फील्ड व्यू प्रोवाइड करेगा और इमेज कैसी बनाएगा, छोटी बनाएगा। सो ओके। और अपन कॉनकेव मिरर यूज नहीं कर सकते क्योंकि कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। किसकी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की। इन्वर्टेड इमेज तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन का कारण हो जाएगा। ठीक है। No matter how far you stand from a mirror, your image appear erect. This mirror only be. अब आप इसका आंसर बताओ कि आप कितना दूर खड़े हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपकी इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी, यानी सीधी इमेज बनेगी। तो इसमें से कौन सा ऐसा मिरर है जो ये काम करके आपको देगा? तो आपको ही मालूम है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वही क्या बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। चाहे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, ये इमेज कैसी बनाता है, इरेक्ट ही बनाता है। ठीक है। और साथ में कौन सा, प्लेन मिरर भी है, ये भी आपको याद रखना है। प्लेन मिरर भी कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज भी बनाता है और इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। ठीक है। तो सारे ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, जल्दबाजी में कोई भी आंसर नहीं देना है। तो यहां पे जो डी ऑप्शन हो जाएगा, आइदर प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पे देखो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर भी कैसी इमेज बना रहा है, इरेक्ट इमेज बना रहा है। सो प्लेन मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है। अब यहां पे कॉनकेव मिरर देखो, कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा, अलग अलग इमेज बनाता है। सो कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ, यानी कि अगर फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तभी इरेक्ट इमेज बनेगी, अदरवाइज इरेक्ट इमेज नहीं बनेगी। किसके केस में, कॉनकेव के केस में। अब कॉन्वेक्स के केस में देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स के केस में जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट इमेज बनाता है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। सो यहां से जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोथ प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके। यहां से अगला क्वेश्चन है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो मिरर बताना है जो इरेक्ट इमेज भी बनाए और एनलार्ज इमेज भी बनाए। तो वो कौन सा मिरर होगा, ये आप बताओ। तो ये मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। और कॉनकेव मिरर का एक स्पेशल केस है, कहां पे, जब ऑब्जेक्ट कहां पे लाई करे, पोल और फोकस के बीच में। ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। यहां पे ये डायग्राम भी आपको क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 नंबर यहां से मिल जाएंगे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।